आतंकियों के खात्मे के लिए देश की सेना भी एक्शन मोड में है। कठुआ में आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले के बाद से सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के सफाई के लिए जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पूरे इलाके को घेरकर आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। इसके साथ ही सेना के हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। उनकी लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश हो रही है। कल दोपहर आतंकियों ने कठुआ में मचहेड़ी इलाके में सेना की गाड़ी पर घात लगाकर हमला कर दिया था। आतंकियों ने सेना के वाहन पर ग्रेनेड अटैक किया और उसके बाद उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। करीब 25 मिनट तक गोलियां चलाई गई। दहशतगर्दों के इस कायराना हमले में सेना के 5 बहादुर जवान शहीद हो गए, जबकि 5 घायल हैं। इनका पठानकोट मिलिट्री हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। सेना की जिस गाड़ी पर यह अटैक हुआ उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। गाड़ी पर घात लगाकर यह हमला किया गया। गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला करने के बाद आतंकियों ने करीब 25 मिनट तक ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। वाकई में परेशान करने वाली तस्वीरें ये इस लिहाज से है कि घात लगाकर सेना के इस वाहन को निशाना बनाया। आप गोलियों के निशान देख रहे हैं। कई सारे इस तरीके से गोलियों के निशान दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड फेंकने के बाद जब ये गाड़ी यहीं पर ब्लॉक हो गई, तब इसके बाद आतंकियों ने इस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और गाड़ियों पर जितने आप बुलेट के निशान देख रहे हैं, इसे देखकर आप अंदाजा लगाएं कि कितनी राउंड फायरिंग यहां पर हुई थी। लगातार फायरिंग के बाद 5 जवान शहीद हो गए हैं और इस वक्त बाकियों का इलाज अस्पताल में जारी है। जिस ट्रक की हम बात करें जिस पर ग्रेनेड अटैक किया गया, उसी की तस्वीरें आपके सामने। इसी ट्रक पर यह अटैक किया गया। ग्रेनेड अटैक में ट्रक का टायर पंचर हो गया, इसलिए गाड़ी आगे की तरफ नहीं बढ़ पाई। 8 से 10 जवानों की मौजूदगी थी इस ट्रक में। ये सभी अपनी यूनिट से ऊपर पहाड़ों के पास टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस की तरफ जा रहे थे। जब सेना का ट्रक बडनौटा गांव से गुजर रहा था, उसी वक्त घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं और 5 घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं जिसमें पूरी गाड़ी गोलियों से छलनी दिखाई दे रही है। इन आतंकियों की सफाई के लिए इस वक्त जम्मू कश्मीर में सेना लगातार काम कर रही है। बहुत हद तक आतंकवाद पर अंकुश लगाने में सेना कामयाब भी रही है, लेकिन यही बौखलाहट जो आतंकवादियों की है वो रह रह कर सामने आती है। और इस बार सेना के काफिले पर जब हमला किया गया, गाड़ी पर हमला किया गया, तो किस तरीके से उसे निशाना बनाया गया। बुलेट के निशान आप देखिए। ग्रेनेड अटैक के बाद जब गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तब उसके ऊपर इस तरीके से वार किया गया। ट्रक की तस्वीरें देखकर आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हमला भीषण था। ट्रक पर हमले में टायर पूरी तरह से फट गया है। फायरिंग के बाद ट्रक में जवानों का बिखरा हुआ सामान भी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे बहादुर जवानों ने किस तरीके से लोहा लिया आतंकवादियों से, वो एहसास भी दिलाती हैं। और इस वक्त जो सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है पूरे इलाके में, उनका भी जोश बढ़ा हुआ है। आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना है। कठुआ में आतंकी पहाड़ी पर छिपे हुए थे। जैसे ही सेना का वाहन यहां से गुजरा, आतंकियों ने उस पर ग्रेनेड फेंक दिया। जब तक कि जवान कुछ समझ पाते, आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी। सुरक्षा एजेंसियों को यह शक है कि हमले में करीब 3 आतंकी शामिल थे। इतना ही नहीं, हमले के दौरान आतंकियों के साथ स्थानीय गाइड के भी साथ होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि उन्हें इस बात की इत्तला कैसे मिल गई कि एक गाड़ी यहां से मूव करने वाली है, इस इलाके से निकलकर एक पॉइंट पर पहुंचने वाली है। लोही मल्हार के मछेड़ी के बडनौटा गांव में दोपहर करीब 3:30 बजे सेना की गाड़ी पर अटैक हुआ। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका और फिर फायरिंग शुरू कर दी। जब सेना ने जवाबी फायरिंग की तो आतंकी हमले के बाद घने जंगलों में छिप गए और इस वक्त लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोही मल्हार के मछेड़ी के बडनौटा गांव की यह पूरी घटना और तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। गाड़ी पर हमले का चश्मदीद भी सामने आया है। जिस समय कल फायरिंग हुई थी, उस वक्त वो वहां पर मौजूद था। क्या उसने देखा, चश्मदीद का क्या कहना है, वो भी आपको बताते हैं। सर, इधर मेरे अलावा 5-6 बंदे और थे। दुकान पर सौदा लेने के लिए आए थे।
लेकिन पहले गाड़ी की लोकल गाड़ी जो बस होती है, उसके बाद 2 गाड़ियां आर्मी वाली की आ गई और इधर से एक टिपरा है साइड से, उनको क्रॉसिंग दी। जब क्रॉसिंग दी तो टिपर जहां से इधर पहुंचा था आगे, तो गाड़ी को हम अंदर सौदा दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ, छोटा फिर बड़ा हो गया। तो हमने जो अंदर आदमी 4-5 बैठे, हमने गाड़ी का आर्मी वाले को गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्योंकि गाड़ी तो हमने देखी थी, गाड़ी जा रही थी। उसके बाद एट ए टाइम फायरिंग शुरू होगी। तो आपने बाहर निकल नहीं, हमने बाहर नहीं निकले। इंडिया टीवी डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद हमारे साथ हैं और कठुआ से लाइव हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा भी जुड़े हुए हैं। मनीष, पहले तो ये बताएं, जिस तरीके का अटैक हुआ है, ऐसा लग रहा है कि पहले से या तो इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ से गाड़ी निकलने वाली है और फिर इस पर ग्रेनेड अटैक किया गया और फिर फायरिंग खोली गई। मीनाक्षी, जो पूरा एरिया है ये जंगल का इलाका है और बेस यूनिट से यानी जो पलटन है वो अपना सामान लेकर करीबन 10 की संख्या में इस 2.5 टन के अंदर भारतीय सेना के जवान बैठे थे और उसके अलावा एक और गाड़ी थी, और ये दोनों गाड़ियां अपनी टेम्परेरी ऑपरेटिंग बेस जो कि यहां से करीबन 1 किलोमीटर और ऊंचाई पर था वहां पर जा रहे थे। और उसी दौरान घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीबन 3 से 4 आतंकी थे जिनके पास जो राउंड फायर किए गए हैं उसे AK-47 और साथ में M4A1 ठीक उसी तरीके का वेपन का इस्तेमाल किया गया है जैसे किश्तवाड़ या डंगों के इलाके में आतंकी इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसीलिए ये अनुमान लगाया गया है कि जैश के पाकिस्तानी आतंकी होने की संभावना है। आप इस पूरे इलाके की बात कर रहे हैं जो कि एक पहाड़ी इलाका है। मनीष, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। आप जैसा कि बता रहे हैं कि ये पहाड़ी इलाका है, पुनीत परिंजा लोकेशन पर ही मौजूद है। जरा ये इस इलाके के बारे में थोड़ी जानकारी दे पुनीत, किस तरीके की सघन जंगल है यहाँ पर, आतंकियों के लिए यहाँ से घात लगाना या फिर यहाँ से फायरिंग करके छिप जाना कितना आसान रहा होगा? हाँ जरूर मीनाक्षी, मैं आपको इस जगह की लोकेशन दिखा दूं। पहले तो ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे कि काफी घने जंगल जो हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे और तो अमूमन इसी तरह के जो जंगल हैं वो यहाँ पर चारों तरफ आपको नजर आएंगे। और यही वजह है कि कल लगभग 3:30 बजे के आसपास जब आर्मी का एक कॉन्वे यहां से जा रहा था तो उसके ऊपर घात लगाकर बैठे 3 से 4 आतंकवादियों ने पहले ग्रेनेड से हमला किया, उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग जो थी वो शुरू कर दी। और ये इस समय मैं जो कठुआ है वहीं पर मौजूद हूं, लोकेशन पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कितने घने जंगल जो है यहाँ पे आपको नजर आएंगे। डेंस फॉरेस्ट है और लगातार सर्च ऑपरेशन जो था आर्मी की तरफ से किया जा रहा था। हालांकि अभी हेलीकॉप्टर की मूवमेंट जो है वो फिलहाल रुकी हुई है और उसके अलावा काफी ज्यादा कॉन्वे और भी ज्यादा जो ट्रूप्स हैं वो थोड़ी देर पहले ही यहां से निकले हैं और लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है ताकि जो आतंकी हैं जिन्होंने कल ये घटना को अंजाम दिया उनको या तो पकड़ा जा सके या उनको एनकाउंटर किया जा सके। तो आर्मी लगातार जो है अपना तलाशी अभियान यहाँ पर चलाए हुए है। जी मीनाक्षी। मनीष, ये आतंकी कौन से संगठन से जुड़े हुए हैं, क्या इसके बारे में कोई जानकारी आ पाई है? मीनाक्षी, पहले तो हम आपको ये जानकारी दे दें जिसका मैं जिक्र कर रहा था। दरअसल ये जो जंगल का एरिया है ये भदरवा, किश्तवाड़ और पहले का ये मिलिटेंसी का जब आतंकवाद अपनी चरम पे था उस दौरान 2004-5 तक आतंकी इसी रूट का इस्तेमाल करते हुए इन्फिल्ट्रेट करते थे कठुआ के इंटरनेशनल बॉर्डर या फिर पंजाब के इंटरनेशनल बॉर्डर से, और फिर उसके बाद इन्हीं रास्तों के जरिए कश्मीर तक जाते थे। दरअसल इसी पे जो जहां पर शांति हो चुकी थी उन्हीं एरियाज को एक बार फिर से वो एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जैश ए मोहम्मद के आतंकी दिखाई दे रहे हैं जो अभी तक इनपुट मिला है भारतीय सेना और साथ में क्योंकि ये भारतीय सेना की 9 कोर जो कि राइजिंग स्टार कोर जिसे कहते हैं और जो पठानकोट बेस्ड है उस कोर का एरिया आता है। कठुआ और ये जो एडजॉइनिंग एरिया पंजाब को कनेक्ट करता है और इसीलिए ये माना जा रहा है कि ये वही इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसने हाल ही के समय में यहाँ पे घुसपैठ की थी और घुसपैठ करने के बाद ये अलग अलग स्प्लिट हुए। जो जानकारी हमें मिल रही है पुख्ता तौर पर उससे पता लगा है कि 3 से 4 के लगभग ये आतंकी हैं। इन्होंने थोड़े दिनों पहले इनको स्पॉट किया गया था, इनके बारे में जानकारी थी और इसीलिए कॉम्बिंग ऑपरेशन अलग अलग जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही ये ट्रक निकला उसकी प्रॉपर जानकारी आतंकियों के पास थी।
टेम्परेरी ऑपरेटिंग बेस जाने से करीबन 1 किलोमीटर पहले इन्होंने घात लगाया। एक तरफ से जहां जंगल के ऊपर से यानी पहाड़ों के ऊपर से फायर किया, तो वहीं दूसरी तरफ जो खाई वाला एरिया है वहां से भी छुप के आतंकियों ने फायर किया और ग्रेनेड लॉब किया। चाइनीज ग्रेनेड का इसमें इस्तेमाल किया गया, साथ में चाइनीज आर्मर पियर्सिंग यानी स्टील बुलेट जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। तो ये सोचे समझे तरीके से आतंकियों ने इस एम्बुश करके भारतीय सेना के जवानों को, जाहिर है कि ये जवान शांति इसमें जो वीरगति को है प्राप्त किसी हुआ। भी आतंकी को रास नहीं आ रही है, इसलिए जो इलाके शांत हो चुके हैं उन्हें स्पेशली टारगेट किया जा रहा है। मनीष, पुनीत, आप दोनों का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी।